चलिए अगला आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण का प्रत्यय। ठीक है, ये भी उपसर्ग के जैसा ही शब्द है, लेकिन ये इसमें दोनों में अंतर इतना है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय ये भी अर्थ को ही बदलता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ जुड़ता है? किसी भी शब्द के अंत में या पीछे। है समझ में? समझिए ध्यान से क्या होता है प्रत्यय। कहता है प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है। वही शब्दांश या वही पद क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रत्यय। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, उसे क्या कहते हैं? सबको क्लास में याद हो गया ना? तो प्रत्यय एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? किसी भी शब्द के, इसको हम लोग शब्दांश बोलेंगे। शब्दांश क्यों बोलेंगे? ये पूरा शब्द नहीं, ये शब्द का छोटा सा अंश है। जैसे देखो, इक मतलब कोई शब्द होता है, ये पूरा शब्द है, कंप्लीट वर्ड नहीं है। जब ये किसी दूसरे वर्ड के साथ जुड़ता है तब ये क्या बनता है? तब ये शब्द बनता है। तो इसी कारण इसको हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे, शब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन शब्दांश बोलेंगे तो बेटर रहेगा। शब्दांश मतलब शब्द का अंश है, ये छोटा सा भाग। अंश मतलब क्या होता है? हिस्सा, भाग। तो यह शब्द का ही भाग है, लेकिन ऐसा शब्द का भाग है जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग भूल जाओ, उपसर्ग हम सबको याद हो गया। उपसर्ग को एक अलग फाइल बना लो, एक नया फाइल बनाओ, उसका नाम क्या रखा? प्रत्यय। तो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। इतना याद तो रहेगा। ठीक है, चलिए समझिए। तो एक ऐसा वर्ड है जो समाज के अंत में जुड़ने से समाज को किसे बदल देता है? सामाजिक में बदल देता है। तो समाज और सामाजिक में अंतर है कि नहीं है? अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कब हुआ? जब किसी शब्द के अंत में क्या जुड़ गया? इक जुड़ गया, अर्थात कोई प्रत्यय जुड़ गया, तब उसके अर्थ में क्या हो गया? तो क्वेश्चन आएगा सामाजिक में कौन सा प्रत्यय? कौन प्रत्यय इसमें है? इक नामक प्रत्यय है, जिसका संधि विच्छेद या जो जिसका मूल रूप क्या था? समाज और इक था ये, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना लिया? उसी प्रकार सुगंध एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में इत नामक प्रत्यय जुड़ने से, कौन सा प्रत्यय? सुगंध को किसमें बदल दिया? सुगंधित में। अब देखिए, मीठा एक वर्ड है और यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? आगे जब इसका प्रकार पढ़ेंगे तो और ज्यादा डीपली आप लोग को समझ में आएगा। तो यहां समझिए, उसमें क्या जोड़ दिए? आस जोड़ दिए, क्या बन गया? मिठास। लोहा में आर जोड़ दिए, क्या हो गया? लोहा। नाटक में कार जोड़ दिए, क्या बन गया? नाटककार। बड़ा में आई जोड़ दिए, क्या बन गया? बड़ाई। झगड़ा में आलू जोड़ दिए, क्या बन गया? होन में हार जोड़ दिए, क्या बन गया? तो ये सब क्या है? इसका प्रत्यय है। क्या है? तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से वर्ड लिख देगा कि इसका क्या बताए? प्रत्यय बताए। तो आपको उसका संधि विच्छेद या इमेजिंग पावर को दिखा के उसमें क्या ढूंढना पड़ेगा? प्रत्यय को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर इस शब्द के अंत में क्या ऐसा जुड़ा है जो नया शब्द बना है। आए समझ में? तो प्रत्यय हमेशा शुरू में या अंत में? शब्द के पहले या बाद? प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है और उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। आइए और भी आपको दिखाते हैं कैसे उपसर्ग क्या करता है, कैसे प्रत्यय क्या करता है? उसके अर्थ को बदल देता है। कभी कभी किसी नाउन को उसके विशेषण में बदल देता है। बहुत सारा इसका प्रकार है, आगे देखते हैं। चल क्या है? एक प्रकार का चल क्या है? कोई मूल शब्द है या क्रिया है। ठीक है, उसके अंत में क्या जुड़ गया? ना नामक प्रत्यय जुड़ गया, तो बताओ क्या बन गया? चलना। कर में यदि नी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिल में यदि आप जुड़ जाएगा तो मिलाप। गढ़ में यदि अंत जुड़ जाएगा तो
गढ़ंत। तो क्वेश्चन आएगा गढ़ंत में कौन सा प्रत्यय? अंत। अंत क्या है इसका? प्रत्यय है। लिख में वट जुट जाएगा तो क्या होगा? या आवट भी कहीं कहीं रहता है, लिख जोर आवट, क्योंकि यदि आ भी जुटेगा तो फिर भी वो आ ही होगा। देखो ध्यान से, संधि विच्छेद संधि का यहाँ कंसेप्ट है। लिख जोर आवट। तो देखो ख में क्या है? अ है, और ये तो साक्षात आ ही है, तो अ जोर आ बराबर क्या होगा? आ ही होगा। तो यहाँ भी क्या है? आ। इसका हम लोग आवट भी बोल सकते हैं। लिख में, लिखावट में कौन सा प्रत्यय? आवट होगा, या वट भी सही है। ठीक है, आए समझ में? अब बताइए बचपन में कौन सा प्रत्यय? पन। क्योंकि जब पन मतलब होता है गुण, जब किसी व्यक्ति में बच्चा जैसा गुण आ जाता है तो वही गुण क्या कहलाता है? बचपन। चिल्ला में यदि आहट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। लिख में यदि आई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? लिखाई। मीठ में यदि आई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिठाई। ठीक है, और क्या है? हंस में यदि ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हंसी। बच में यदि आओ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो बताइए बचाव में प्रत्यय क्या है? आओ है। झगड़ालू में कौन है? आलू। खिलाड़ी में, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय? आरी। लिखावट में कौन सा प्रत्यय? आवट। कौन सा है? नाटककार में कौन सा प्रत्यय? कार। नाटककार, कार मतलब काम या करने वाला, तो नाटक करने वाला को क्या बोलते हैं? नाटककार। कलाकार में कौन सा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? कार, या आकार भी बोल सकते हैं। जिसके अंदर आकार देने वाला कला है उसी को क्या कहते हैं? कलाकार। कलाकार क्या करता है? किसी भी इंसान को कोई नया आकार दे देता है। लड़का को लड़की बना देता है, लड़की को लड़का। जवान को बूढ़ा बना देता है, बूढ़ा को मिट्टी को मूर्ति बना देता है, मूर्ति को कभी कभी मिट्टी बना देता है। ये क्या है? कलाकार। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कलाकार कहते हैं। मतलब जिसमें आकार देने का गुण है, आकार देने का कला है, वही क्या कहलाता है? कलाकार। क्या हुआ? हाँ, ओ प्लस दीर्घ ही जुड़ता है तो क्या बनता है? क्या होता है? दीर्घीय तो है ही, अय बनता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना है, हंस का हंसी बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है। वही टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप में दिया था उपसर्ग में, उसी टाइप से दिया है किसमें? प्रत्यय में। कुछ शब्द दे दिया है आपको, उससे क्या करना है? 2 3 4 5 नया नया शब्द बनाना है, जिसमें पहला है आई। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। अब देखिए आई क्या है? कौन सा कंडीशन दे के बनाया बताया? ये उपसर्ग या प्रत्यय? तो किसी भी शब्द के किस में जोड़ेंगे? अंत में जोड़ेंगे। ये क्या हो गया? बुरा और आई मिलके क्या बनता है? बुराई। चतुर जोड़ आई मिलके क्या बनता है? चतुराई। महंगा जोड़ आई मिलके क्या बनता है? लंबा जोड़ आई मिलके क्या बनता है? तो आई नामक प्रत्यय से इस प्रकार से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला वर्ड है आना। जुर्म, और यदि जुर्म में क्या जोड़ देंगे? आना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जुर्माना। ठीक है, शर्म जोड़ आना क्या हो जाएगा? घर जोड़ आना क्या हो जाएगा? घर आना। घव, घव कोई वर्ड है? घर जोड़ आना तो क्या कहते हैं? घराना। घराना नहीं समझते हैं? घराना मतलब होता है कि पूरे घर। कभी आप लोग को सब जाना निमंत्रण नहीं मिला है, उसी को कहते हैं घराना। मतलब घर आना, मेरे घर आना, पूरा घर आना।
है? घर जाना यहाँ कह रहा है घर आना। घर जाना मतलब हो गया घर का एक जन आना। ऐ समझ में कितना तुमको समझा है। सब जाना या घर आना मतलब पूरे घर आ जाना। रे कुत्ता, घर जाना नहीं घर आना है। नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है? घर आना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? घर जोर आना मतलब पूरे घर आ जाना। किसके घर? हमारे घर। अभी नहीं, वेट करो, वेट। चलिए अब सुनिए, आर एक ऐसा वर्ड है जो इससे भी क्या होता है? प्रत्यय है और इससे भी कई शब्द बनता है। जैसे लोहा जोर आर, क्या बन जाएगा? लोहार। सोना जोर आर, क्या बन जाएगा? कुंभ जोर आर, क्या बन जाएगा? कुम्हार। तो आर नामक प्रत्यय से इस प्रकार से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है आहट। मुस्कुराना जोर आहट, क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। क्या होगा? मुस्कुराहट। गरम जोर आहट, क्या हो जाएगा? चिकन जोर आहट, क्या हो जाएगा? या चिकना जोर आहट, क्या हो जाएगा? चिकनाहट। ठीक है, तो आहट शब्द से भी इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अगला शब्द है इत। इत है ना? हाँ, इत है। नियम जोर इत, क्या हो जाएगा? नियमित। पठ जोर इत, क्या हो जाएगा? पठित। लिख जोर इत, क्या हो जाएगा? रच जोर इत, क्या हो जाएगा? और क्या है? हाँ, कथ जोर इत, क्या हो जाएगा? कथित। इस प्रकार से इत से क्या हो सकता है? कई प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला है एरा। लुट जोर एरा, क्या होगा? लुटेरा। किधर गया भाई? हाँ, चाचा जोर एरा, क्या हो जाएगा? सचेरा। फूफा जोर एरा, क्या होगा? ममेरा। ठीक है, मम जोर या मामा जोर एरा, क्या हो जाएगा? ममेरा। इस प्रकार से एरा से भी क्या हो सकता है? कई शब्द बनाए जा सकते हैं। क, पाठ में क जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पाठक। गायन में यदि क जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेखन में यदि क जुड़ेगा तो धावक। मतलब धाव है। धाव एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है दौड़ना, चलना, तेजी से जो चलता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? क वाला प्रत्यय से कई शब्द हो गया। अब क्या है? गर। गरे न है। अब देखिए ध्यान से, गर एक ऐसा वर्ड है जो किसी संज्ञा को उसके विशेषण में बदलता है। जैसे जो कार्य करता है, कार्य करने वाला को हम लोग कहते हैं कारीगर। ठीक है, और बाजीगर, जो बार बार बाजी जीत लेता है वही क्या होता है? बाजीगर। और जिसके पास जादू दिखाने की कला होती है वही क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा कारीगर में प्रत्यय क्या है? कौन है रे? कारीगर में, जादूगर में, जमींदार में, चौकीदार में, हवलदार में, दार। है समझ में? ये सब क्या है? प्रत्यय है। आपको शब्द के लास्ट में देखना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा कि प्रत्यय दार शब्द से बन गया। जमींदार, हवलदार, चौकीदार, जो भी दार होता है। ठीक है, ये सब है। जमींदार, फलदार, पहरेदार, वही सब हुआ। अगला सुनिए, वान। वान मतलब होता है अधिक रखने वाला, जिसके पास अधिक है। तो बल के साथ यदि वान जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बलवान। पहल के साथ यदि वान जुड़ेगा तो पहलवान। गुण के साथ यदि वान जुड़ेगा तो, धन के साथ यदि वान जुड़ेगा तो धनवान में प्रत्यय कौन है? गुणवान में वान। ठीक है, और है हार। ये क्या है? हार। हार शब्द से क्या करना है? दो नया नया शब्द बनाना है। तो जन्म जोर हार, क्या होगा? जन्महार मतलब जन्म देने वाला। सजन जोड़ हार, क्या होगा? होन जोड़ हार, क्या होगा? होनहार। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द आपके अंतिम में दिया हुआ है और इससे क्या करना है? एक नया शब्द की रचना करना है। ये आपका है CW। यदि फटाफट कॉपी निकालो और इसको बनाओ।